वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। राज्य सरकार के जो पेंशन विभाग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 के बाद में जितने भी पेंशन के जो प्रकरण होंगे वो ऑनलाइन ही भिजवाए जाएंगे। ऑफलाइन का जो भी सिस्टम है वो 1 जनवरी से बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्कीम है राज्य सरकार की, ताकि किसी भी व्यक्ति को बार बार अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़े। तो आज ही ये परिपत्र जारी हुआ है, और क्या परिपत्र है, इसमें क्या जानकारी दी है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विद्युत मार्ग ज्योतिनगर जयपुर द्वारा ये आदेश जारी किया हुआ है। तो क्रमांक ये दिए हुए और दिनांक नीचे दी हुई है। ये एक परिपत्र है और यानी सर्कुलर, जिसमें समस्त विभागाध्यक्ष को ये लिखा गया है कि पेंशन कुल के ऑनलाइन या सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किए गए मॉड्यूल से ही 1/7/2022 यानी 1 जुलाई 2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किए जाएंगे। यानी 1 जुलाई से जो भी पेंशन प्रकरण बनाए जाएंगे वो सब ऑनलाइन ही होंगे और ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किए जाएंगे। अब जैसे अतः कृपया सभी विभागाध्यक्ष 1/7/2022 और उसके पश्चात समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की जो वेबसाइट है www.pension.raj.nic.in, इस पर ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही पंजीकरण भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि 1 जुलाई के बाद में जितने भी पेंशन के प्रकरण होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई होंगे। पेपरलेस जो कार्रवाई हो रही है उसमें के संदर्भ में ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और साथ ही निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्त अनुसार ऑनलाइन ही भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का श्रम भी करें। यानी 1 जुलाई के बाद में सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन पेंशन आवेदन की संपूर्ण जो प्रक्रियात्मक जानकारी है यूजर मैनुअल के माध्यम के रूप में इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं प्रयास करूँगा इसको बताने की, और मैं अभी आपको साइट भी बता दूंगा, तो इस पर उपलब्ध है। और इस संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण सभी विभागों को पेंशन निदेशालय द्वारा दिया जा चुका है। यानी इसके संबंध में जो भी जानकारी तकनीकी प्रशिक्षण बीसी वगैरह वो हो चुकी है। तो अब जो पारिवारिक पेंशन प्रकरण होंगे या प्रोविजनल पेंशन प्रकरण या संशोधित पेंशन प्रकरण, जिस भी प्रकार का जो इसमें जो कुछ जो सामान्य पेंशन प्रकरण होंगे वो ऑनलाइन होंगे। लेकिन एक विशेष बात इसमें आपको गौर करने लायक है कि पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण और संशोधित पेंशन प्रकरण ये पूर्व की बात ही ऑफलाइन ही भिजवाए जाएँ। यानी कि जो व्यक्ति 1/7 के बाद में जो रिटायर्ड होंगे और कर्मचारी है उनके ऑनलाइन मॉड्यूल से ही पेंशन के सारे, क्योंकि उनका जो भी डाटा होगा वो पे मैनेजर के माध्यम से लिया जाएगा, तो उनका तो ऑनलाइन जो भी होगा। लेकिन जो पारिवारिक पेंशन है, मान लो किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है, सेवा काल में उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार के लिए जो पारिवारिक पेंशन का जो प्रकरण है या प्रोविजनल पेंशन किसी को स्वीकृत करनी है या किसी की रिवाइज पेंशन है, वो सारे प्रकरण तो फिलहाल ऑफलाइन ही होंगे। लेकिन जो सामान्य पेंशन जो प्रकरण है वो अब सीधे ऑनलाइन ही भिजवाए जाएंगे। तो ये निदेशक महोदय का जो आदेश है और 20/6/2022 का ये आदेश है, और ये आज ही निकला हुआ आदेश है, यानी कल निकला हुआ आदेश है, आज ही ये जारी हुआ है। तो ये विस्तृत जानकारी थी। अब मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये आपको कैसे इस जो www.pension.raj.nic पे जाना है। तो अब जैसे ये साइट है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम IFPMS है, ई पेंशन है। अब इसमें आपको जैसे जो विभागाध्यक्ष होंगे उनको यहाँ लॉगिन पे करना होगा, अप्लाई फॉर पे करना होगा। यहाँ जैसे ई पेंशन है, अब जैसे यहाँ आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन फॉर ई पेंशन है, इसके लिए आपको पे मैनेजर एम्प्लॉय ID मांगेगा और पे मैनेजर के पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद में कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन होना पड़ेगा। अब जैसे अभी कोई कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तो उनके पे मैनेजर की ID और पासवर्ड से मैं आपको आगे की जो प्रोसेस है वो बताऊँगा। अभी मैं ये जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा था कि राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन जो पेंशन प्रकरण का जो सिस्टम शुरू किया है बहुत अच्छा है। अब इस साइट पे कुछ और भी सुविधाएं हैं, जैसे पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन है, या जैसे ये पेंशनर या ई पेंशन PPO डाउनलोड है। आपका अगर PPO कहीं खो गया, नहीं मिल रहा है, या PPO डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, खास करके जो 1 जुलाई 2022 के बाद में जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी और विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान संबंधी जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।